हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और रैग्नारॉक सीज़न 1 एपिसोड 4 के एक्सप्लेनेशन में आपका स्वागत है। और अगर अभी तक आप लोगों ने बाकी के 3 वीडियोस के एक्सप्लेनेशन नहीं देखे हैं तो मैं आपको रेकमेंड करती हूँ कि पहले आप उन वीडियोस को देखें, तब इसको देखिएगा। और तीनों वीडियोस मेरे चैनल पर और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसके लिंक मिल जाएंगे। तो चलिए लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन। थर्ड एपिसोड के आखिर में हम देखते हैं कि लॉरेंस और मैग्ना विडार के घर गए होते हैं इनविटेशन पर, और वहाँ सबको पता चल जाता है कि मैग्ना जो है वो एक सुपर ह्यूमन है, उसमें आम इंसानों की ताकत नहीं है। और मैग्ना भी इस बात से आश्चर्य में होता है। अब देखते हैं आज तो मैग्ना का सच जानने के बाद विडार उसे मारने के लिए घर से निकलता है, पर घर में बाकी सभी उसे रोक लेते हैं। वोटिंग किया जाता है। वोटिंग में सेक्सा विडार का सपोर्ट करती है, बट बाकी 2 लोग उसे मना करते हैं और बोलते हैं अभी सही वक्त नहीं आया है। और इधर हम देखते हैं कि मैग्ना जो है, मैग्ना भी ये सब जानने के बाद इंटरनेट पर नॉर्स माइथोलॉजी से रिलेटेड पिक्चर दिखता है। यहाँ पर उसे वो मीड शराब दिखता है, थॉर को दिखता है, वो एक सांप को मार रहा है, इस तरह की तस्वीरें दिखता है। वो एक कुत्ते को दिखता है जो कि विडार के कुत्ते जैसा ही लग रहा होता है। इसके अलावा वो बार बार थॉर की तस्वीरें देखता है और फिर देखता है कि एक लेडी है जो थॉर को उसके सर माथे पर छू रही है। और इसे देखते ही उसे वो पल याद आता है जब शहर में पहले दिन एक बूढ़ी औरत ने उसके सर पर हाथ फेरा था, और उसी दिन से सब कुछ बदल गया था। इसके बाद इधर ट्यूरिड रैन के पास आती है पूरे गुस्से में और कहती है कि उसने अपने पार्टी में मैग्ना को अल्कोहल क्यों सर्व किया था, और इस बात से वो बहुत गुस्सा होती है और फ्यूचर के लिए भी उसे आगाह करती है कि इस तरह की हरकत वो दोबारा कभी भूल करके भी ना करे। और इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैग्ना पहुंचता है उसी बूढ़ी औरत के पास में जिसने उसके माथे पर हाथ लगाया था। वो ग्रॉसरी स्टोर में काम करती है और मैग्ना वहाँ पहुँचता है और उससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने लगता है कि वो कौन है और उसने उस दिन उसके माथे पर हाथ क्यों लगाया था, उसके लाइफ में इतना कुछ बदलाव क्यों आ गया है। इस बात पर वो बूढ़ी औरत उसे जवाब देती है और कहती है कि तुम थॉर हो। ये सुनकर वो चौंक जाता है कि ये वो क्या कह रही है। तब उसे वो समझाती है कि जाइंट्स अब भी जिंदा है और इंसानों के बीच छुप कर रह रहे हैं, और तुम थॉर हो और तुम्हें ही उन्हें मारना होगा। अगले दिन स्कूल में एरिक एक क्लास ट्रिप के बारे में बताता है और साथ ही जाइंट्स और देवताओं के बारे में पढ़ा रहा होता है। यहाँ सेक्सा का बर्ताव बिल्कुल अलग होता है। वो जाइंट्स के सपोर्ट में बोल रही होती है। वो कहती है कि जाइंट्स का एक ज़माने में पूजा किया जाता था, इंसान उनकी पूजा करते थे, बलि चढ़ाते थे, परंतु बाद में देवता आए और उनके इस स्थान को छीन लिया गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन एरिक पूछता है कि वो कौन था जिससे जाइंट्स बहुत ज़्यादा डरा करते थे, और यहाँ सेक्सा का रिएक्शन चेंज हो जाता है और मैग्ना यहाँ हाथ उठाकर आंसर करता है थॉर। तो यहाँ हमें इनडायरेक्टली ना एक सिंबॉलिक वे में बताया जा रहा है कि यहाँ जो सेक्सा है वो जाइंट्स परिवार से है और जो मैग्ना है वो थॉर का रूप है, जो कि आगे हमें सीरीज़ में बताया जाएगा। तभी क्लास में एक नई लड़की की एंट्री होती है जिसका नाम ईमान है और जो श्रीलंका से आई हुई है। इसके बारे में इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि सीरीज़ में इसका आगे एक इम्पॉर्टेंट रोल है। अगले सीन में लॉरेंस, मैग्ना, सेक्सा और फ्योर चारों एक साथ बैठे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। यहाँ सेक्सा चालाकी से बहाना मारकर लॉरेंस को वहाँ से हटा देती है, उसे वो कॉफ़ी लाने के लिए वहाँ से भेज देती है। उसके बाद वो प्राचीन भाषा में मैग्ना से बात करती है। वो देखना चाहती थी कि मैग्ना उसकी बातें समझता है कि नहीं। मैग्ना एक अजीब सा एक्सप्रेशन देता है और वहाँ से बिना कुछ कहे चला जाता है। अगले दिन एरिक मैग्ना के घर आया होता है। मैग्ना उसे कुछ पेपर्स दिखाता है और बताता है कि इसोल्डा के मरने के टाइम जो जैकेट उसने पहना हुआ था, उस जैकेट में इसोल्डा के खून के अलावा किसी जानवर का भी खून था, और ये उसी का ब्लड रिपोर्ट है। तो इस बात पर वो कहता है कि हो सकता है कि इसोल्डा मरने से पहले कहीं जैकेट उसने खोला होगा और किसी जानवर का ब्लड लग गया होगा। पर मैग्ना उसे जैकेट दिखाता है एरिक को और कहता है कि इतना सारा खून कहीं जैकेट के रखने से नहीं लग सकता है, कुछ तो उसके साथ गलत हुआ था। ग्री भी वहीं पर मौजूद थी और ग्री भी ये सब बातें देख सुन रही थी, और पर एरिक इन सब बातों पे ध्यान नहीं देता है। वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, तुम प्लीज़ इन सब बातों को भूल जाओ और आगे के बारे में सोचो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। अगले दिन सुबह सुबह मैग्ना और लॉरेंस दोनों ही स्कूल ट्रिप पर हाइकिंग के लिए रेडी होते हैं। अपना हाइकिंग किट लेकर मैग्ना नीचे उतरता है। उसका हाइकिंग किट एक्चुअली बहुत पुराना होता है, जो उसके पिता का होता है, जिसे देखकर उसकी माँ कहती है कि तुम्हें एक जल्दी ही नए हाइकिंग किट में दिला दूँगी। और वहीं लॉरेंस बिल्कुल ही नया हाइकिंग किट पहनकर लेकर साथ में उतरता है। उसकी माँ के पूछने पर वह बताता है कि ये उसे ट्यूरिट्स फैमिली ने दिया था। और
अगले सीन में हम ग्री और मैग्ना दोनों को साथ में देखते हैं जो पहाड़ों पर चढ़ रहे होते हैं और बाकी सभी लोग अभी नीचे ही होते हैं। दूर से ही मैग्ना उन्हें देखकर पहचान जाता है कि उसमें से कौन कौन आ रहे हैं साथ में। तो ग्री कहती है क्या तुम्हें इतने दूर से सब कुछ नज़र आता है, तो बताओ आसमान में जो पंछी उड़ रहा है वो कौन सा पंछी है। तो मैग्ना कहता है कि वो एक बाज है जिसकी आँख में चोट लगी हुई है। ग्री इस बात पर हंसती हुई आगे बढ़ जाती है और मैग्ना दूसरी तरफ जाता है जहाँ उसे एक रेंडियर मरा हुआ दिखता है। उस रेंडियर को वो चेक करता है और उसका खून सूंघता है, जिससे वो समझ जाता है कि इसोल्डा के जैकेट पर लगा हुआ खून किसी रेंडियर का ही था। इसके अलावा वो ये भी नोटिस करता है कि जो मरा हुआ रेंडियर है उसके पूरा शरीर तो बिल्कुल सही सलामत है, पर उसका दिल उसके शरीर से गायब है, जो उसे बहुत अजीब लगता है। उसके बाद वो कैंप की तरफ पहुंचता है जहां पे सभी मिलकर कोई गेम खेल रहे होते हैं और उस गेम में पहुंचते ही और गेम के अनुसार लॉरेंस मैग्ना से क्वेश्चन करता है कि उसे कौन सी लड़की पसंद है। तो मैग्ना कहता है कि मुझे ग्री पसंद है और उससे मैं प्यार करता हूँ। ये बात सुनकर ग्री को अच्छा नहीं लगता और वो साइड में आकर मैग्ना को समझाती है कि उसके मन में उसके लिए ऐसा कुछ नहीं है और इनडायरेक्टली उसके प्रपोज़ल को वो मना कर देती है। ये बात मैग्ना को अच्छी नहीं लगती है और वो वहाँ कैंप से अपना सामान लेकर वापस आने लगता है, पर अचानक मैग्ना के सामने विडार आकर खड़ा हो जाता है। उसे देखकर मैग्ना थोड़ी देर के लिए चौंक जाता है। उसके बाद विडार उसे अपने साथ ले जाता है और कहता है कि चलो हम लोग साथ में कुकिंग करेंगे। और वो वहाँ पर मांस काट रहा था और उससे पूछता है कि तुम मेरा साथ दो और यहाँ मांस काटने में मेरी मदद करो। मैग्ना मान जाता है और उसके हाथ से चाकू ले लेता है। दूसरी तरफ हम फ्योर और ग्री को साथ में देखते हैं। फ्योर यहाँ ग्री को प्रपोज़ करता है और ग्री उसका प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लेती है। फिर फ्योर ग्री को कहता है कि चलो यहाँ से हम लोग कहीं चलते हैं, हम पैराग्लाइडिंग के लिए कहीं चलते हैं। इसके बाद सीन फिर से शिफ्ट होता है विडार और मैग्ना के पास, जहाँ विडार बातों बातों में कहता है कि उसे रेंडियर का दिल खाने में बहुत अच्छा लगता है और इस बात से मैग्ना को उस पर शक हो जाता है। और फिर विडार मैग्ना से प्राचीन भाषा में कुछ कहता है। वो देखना चाहता था कि वो समझ पाता है कि नहीं, बट इस बार मैग्ना उत्तर देता है और वो जवाब देते हुए प्राचीन भाषा में ही कहता है कि मैं तुम सभी को जानता हूँ, तुम सभी जाइंट्स हो और एक एक करके मैं तुम सभी को ख़त्म कर दूँगा। ये बात सुनकर विडार चौंकन्ना रह मैग्ना ग्री को ढूंढता हुआ लॉरेंस के पास पहुंचता है और उसे पूछता है कि ग्री कहाँ है। तो वो बताता है कि ग्री फ्योर के साथ पहाड़ियों की तरफ गई है, वो लोग पैराग्लाइडिंग के लिए निकल गए हैं। मैग्ना ये सुनकर डर जाता है। उसे लगता है कि इसोल्डा की तरह कहीं ग्री को भी वो लोग ना मार डालें, इसलिए वो पीछा करता हुआ दौड़ता है उनकी तरफ। और इधर हम देखते हैं कि विडार मैग्ना का बैग चेक कर रहा होता है। रैन पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, तो वो बताता है कि मैग्ना को हमारे बारे में सब कुछ पता है और वो प्राचीन भाषा में उसने मुझे अभी धमकी दी है। उसके बैग में उसे वो चाकू मिल जाता है जिस पर वही निशान था जो कि हथौड़े पे था और वो कहता है कि हथौड़ा भी मेरी गाड़ी पर मैग्ना ने ही फेंका था। इसके बाद वो अपने कुत्ते को प्राचीन भाषा में कुछ कहता है और मैग्ना के पीछे भेज देता है। इधर मैग्ना ग्री का पीछा करते हुए ऊपर पहाड़ी तक पहुंचता है, लेकिन तब तक फ्योर और ग्री दोनों पैराग्लाइडिंग से नीचे उतर चुके थे। फिर हम देखते हैं एरिक को, जो कि ग्लेशियर में कहीं टहल रहा होता है, अपनी बेटी को याद कर रहा होता है और वहाँ उसे कुछ चीज़ें मिलती है। एक पानी का सैंपल मिलता है और उसके साथ ही एक छुपाया हुआ फ़ोन भी मिलता है। वो समझ जाता है कि ये फ़ोन इसोल्डा का ही है और ज़रूर कुछ इसमें इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसोल्डा ने इसे इस तरह छिपा के रखा है। पर और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो डॉगी, विडार का डॉगी पहुँचता है मैग्ना के पास और उस पर अटैक कर देता है। मैग्ना बचने की पूरी कोशिश करता है, अपने हाथ से रोकता है, पर वो उसके हाथ को पूरी तरह से काट लेता है। उसके बाद मैग्ना पूरी ताकत से उसके दोनों जबड़ों को पकड़कर उसे चीर डालता है और डॉगी जो है वहीं मर जाता है। और थोड़ी देर बाद विडार वहाँ पहुँचता है और अपने डॉगी को मरा हुआ देखकर वो चौंक जाता है। फिर हम देखते हैं कि मैग्ना जो है वो पीछा करता हुआ फ्योर के घर तक पहुँचता है जहाँ पैराग्लाइडिंग बाहर गिरा हुआ था और इधर फ्योर और ग्री को एक साथ देखता है और उसका दिल टूट जाता है और फिर वहाँ से वापस चला जाता है। इधर रात में ग्री की आँख खुलती है। फिर उसके बाद वो अपने कपड़े पहन कर टहलती हुई फ्योर के घर में ही, जबकि वहाँ घर पर और कोई नहीं था, फ्योर और ग्री ही थे। तो ग्री वहाँ टहल रही होती है। उसे एक रूम मिलता है जो कि बंद था। वो उसे खोलकर अंदर चली जाती है जहाँ उसे बहुत ही अजीब सी चीज़ें दिखती है। लाइक एक फ़ोटो दिखता है जिसमें इंसान की शक्ल जो है वो विडार से मिल रही होती है।
अलमारी में कटा हुआ सर रखा होता है जो कि बहुत ही अजीब लग रहा था, उसे बहुत अजीब लगता है। फिर वहीं एक फ़ोटो एल्बम दिखती है जिसमें कि विडार और उसके परिवार की फ़ोटोज़ होती है, बट बहुत पुरानी होती है। एक फ़ोटो वो दिखती है जिसमें चारों होते हैं और उस पर समय लिखा होता है 1899। तब तक फ्योर वहाँ पहुँचता है और वो ग्री को कहता है कि आज के बाद तुम इस रूम में कभी मत आना, और वहाँ से उसे चलने के लिए कहता है। इसके अलावा उस पर गुस्सा नहीं होता है और कुछ भी नहीं कहता है और फिर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम मैग्ना को देखते हैं जो कि अपने घर पहुंचता है और ट्यूलिट सो रही होती है। मैग्ना को देखकर वो पूरी तरह से डर जाती है क्योंकि मैग्ना ऊपर से नीचे तक खून से सना हुआ था। और सीन जो है यहीं पर ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 4 यहीं पर ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 4 से हमें इतना तो समझ में आ गया है कि ये लड़ाई अब आमने सामने की हो गई है और विडार के चहेते कुत्ते को मारकर एक चैलेंज विडार को दे दिया है। अब हमें एपिसोड 5 में देखना है कि अगला स्टेप विडार का क्या होता है, वो मैग्ना को मारने के लिए और आगे क्या क्या चालें चलता है। तो चलिए, वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ बहुत जल्दी मिलती हूँ आप लोगों से। टिल देन बाय बाय।